अभी जैसे पहले विषय था, अभी जो पहले जो एक गाथा में जो विषय है वही विषय है, इसलिए ये आप लोग को भी सरल होना चाहिए। जिसमें समीक्षा में लिखा मनुष्य का शरीर सप्त धातु है, सर्द गर्मी रोग ये होता है, पशु का ऐसा होता है, नारकी को होता है, और देव का शरीर तो परम, और ये वैष्णव का शरीर है तो वहां शरीर में सुख होता है नहीं, शरीर में सुख नहीं, क्योंकि ये जो लास्ट वाक्य है ना अति इंपॉर्टेंट है, यही है मुख्य। गुण स्वभाव में होता है, तो सुख या दुख जड़ में थोड़े हैं, वो तो जड़ है, उसमें संवेदना है ही नहीं, फिर वो कहते हैं। ऐसे ही हर जो सूत्रात्मक विषय को समझने के बाद हर विषय समझ में आ जाता है। ये विषय भी आधुनिक वैज्ञानिक तक नहीं समझ गया, अभी तक नहीं समझ पाए, इसलिए वो केवल जिसमें कल बताया पहले बताया था इसी प्रकार वो अलग अलग मानते। इसी प्रकार मोही कामिन रागी जीव नहीं समझ पाता है। केवल वैज्ञानिक कीड़े मकोड़े नहीं, मनुष्य इंद्र तक चक्रवर्ती तक जो मिथ्या दृष्टि हो, देखो यहां पे है ना, चक्रधरादीनाम केवल पुण्यशालिनाम तृष्णा बीज रतिस्तेषाम सुख वाप्ति कुतस्थ नहीं। देखा कहां से लेकर कहां तक, चक्रवर्ती से लेकर इंद्र तक को कहा गया, मैंने अंतिम को, और पीछे क्या आ जाएगा कि नहीं। जैसे मैं ज्यादा करके ऐसे उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं आज भी दिया था, गणधर भी नहीं समझते, कनक कुंद कहाँ समझ सकते, तो फिर आप लोग क्या समझ सकते। ऐसे तो ऐसे सोचने पर कोई कभी सर्वज्ञ बन ही नहीं सकता, कभी। मैं भी ऐसे छोटे मोटे उदाहरण प्राक नहीं देता हूँ कभी, जैसे अन्य लोग देते हैं, मैं नहीं देता, मैं ऐसे एकदम उत्कृष्ट उदाहरण दे देता हूँ। यहां भी देखा ही दिया गया, चक्रवर्ती इंद्र का भी सुख तृष्णा से युक्त होने के कारण वो सुखी नहीं है। इसलिए तो जो सामान्य व्यक्ति भी जो साधु बनता है उसकी भी सेवा भी इंद्र और चक्रवर्ती करते हैं, जो यहाँ प्रवचन में कई बार बोल दिया। इसीलिए देखा हमारे यहाँ इसका भेदभाव नहीं है, चक्रवर्ती हो इंद्र। जैसिम विषय सुरभि तेसिम दुख से दान साहब, यदि नत्थि साहबम बाबार नत्थि विषय। आप लोग को बाबा बोलते ना, बाबरा पगला बोलते हैं, नहीं बाबला नहीं, बाबर। आप लोग को अपभ्रंश करके उसको ऐसे बना दिए हैं, तो ये है, परंतु वो बाबरा ये अलग है, वही जो बाबरा बोलते हैं ना, मैंने आप लोग की भाषा अति दूषित है। जैसे एकला को अकला बोलोगे, कहां से व्युत्पत्ति नहीं बनती है, एकला एक से बनेगा, उसकी व्युत्पत्ति है। अकला कहां से बनेगा आप लोग को, शुद्ध एकला ही है, कहां से बनाएगा। छोटे छोटे शब्द में नहीं समझ पाते, बड़े बड़े शब्द क्या समझेंगे। हिंदी प्रदेश में अपभ्रंश से भी और भी कर कुछ भी कोई है उसका हाथ पैर नहीं है, कहा क्या बोल रहे, कहा ठीक है, कीड़े मकोड़े भी अपने अपनी भाषा समझ लेते, होता है। हमारे आचार्य भी कहा मेष भाषा भी, तीर्थंकर भाषा में भी मेष भाषा ज्यादा थी, अशुद्ध भाषा भी ज्यादा थी, 700 अशुद्ध भाषा, अशुद्ध।
पर शुद्ध नहीं है। इतने छोटे छोटे शब्द यदि नहीं समझ पाते, फिर मुझे पता कर क्या, फिर आगम के शब्द, गणित के शब्द, मनोवैज्ञानिक शब्द, विज्ञान के शब्द कहाँ समझ पाएंगे? मुझे पहले समझ नहीं आता था, बाद में समझ आ जाएगा। तो जैसे मैं अभी 3-4 दिन पहले बताया था, हाँ, तो वही विषय है। इसलिए यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि ना जड़ में इंद्रिय जनित सुख है, ना सिद्ध भगवान में, बीच में जो अशुद्ध अवस्था में जीव जो राग द्वेष मोह तृष्णा से युक्त है, उनमें ये प्रवृत्ति होती है। ये सूत्र रूप में इतना है, इतना यदि समझ लेंगे तो सब समझ जाएगा। तो ये मुख्य रूप में लिखा दिया था ना, अशुद्ध जीव में ये सब प्रवृत्ति होती है। देखो मैं वो दिन कितना 2 घंटा बताया था, हाँ, एक गाथा का, कल 2 गाथा हो गया, आज 1 गाथा हो गया। नहीं होता, मैं बोल देता इसलिए, मैं देखो पहला विषय इसलिए मैं बोल रहा, आगे नहीं बोलूंगा। आप लोग की क्या प्रवृत्ति होती है? हर विषय को, भले गहन विषय जैसे बोल से, जैसे उसी प्रकार पढ़ना, उसी प्रकार बोलना, ये सही प्रवृत्ति नहीं है। उसमें समय शक्ति के दुरुपयोग एकदम नहीं। जैसे आप कल बोले थे मेरे प्रवचन में बारे क्या अपनी विशेषता, ऐसे मेरे हर प्रवचन विशेषता सहित होती है, हर प्रवचन। मेरा यहाँ तक कि कानून संबंध हो, राजनीति है, कोई भी संबंध हो। जैसे ये कल आए, कल ये स्वयं कुलपति थे, परंतु कल बोले कि मैं तो जैन धर्म का ज्यादा ज्ञान नहीं है, और मेरी फोन में बोले थे, तो मैं इन लोगों साधु को रास्ता बोला था, मैं कोई भी विषय हो मैं बोलता हूँ और लिखता हूँ और बोल दूंगा, अनेक शब्द से, आधुनिक से आधुनिक, प्राचीन से प्राचीन, कोई ऐसी विषय नहीं कि मैं तत्काल नहीं बोल सकता। तत्काल घंटों बोल सकता, घंटों क्या, महीनों, वर्षों बोल सकता, एक विषय को, एक शब्द को बनी से हो गया, किताब बन गई, एक शब्द को तैयार है। और हम गद्यात्म भी पद्यात्म भी है। आगे देखा, इसलिए देखा उस दिन में बोला था ये नया विषय में ज्यादा बोला, आगे बोलूंगा नहीं। देखा कल भी ज्यादा नहीं बोला, आज भी ज्यादा नहीं बोला आगे। इसलिए जिस समय मैं जो विषय बोलता हूँ उस समय ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और पहला नया विषय आएगा तो मैं ज्यादा बोलता हूँ। हाँ, आप जो बोले थे क्या आप लोग को विशेषता लगी मेरे कल का प्रवचन? कल वाले, हाँ, ये पीछे पूजा, ये सब आदान, ये सब पूजा में होता है। ये पीछे पूजा, ये सब जो है ना, ये पुण्य उपार्जन के लिए है ये सब। और पुण्य से क्या है, जीव आगे आगे अपनी प्रवृत्ति करता हुआ आगे धर्म की ओर बढ़ता है, इसलिए मूल है। जैसे व्यवहार से तो साधकों को पुण्य अर्जित करना ही अति युक्त है, इसलिए हमें अधिक से अधिक देश, शास्त्र, गुरु की सेवा, भक्ति, अर्चना, पूजा जो भी है करनी चाहिए, तन मन और धन से करनी चाहिए, ताकि क्या है, ये हमारा बेस है। जब हमारा बेस यदि मजबूत हो जाता है तो आगे आगे हम बढ़ने में आसान हो जाता है। इसे कई किताब है, पुण्य पाप मीमांसा, इसी विषय को लेकर पुण्य पाप मीमांसा, निमित्त भी मैं एक शब्द कई किताब लेकर आज देखो बता देता। पुण्य पाप मीमांसा, निमित्त उपादान में भाग्य, पुरुषार्थ, कर्म, सिद्धांत, दिनार्थ, पूजा से मुख्य, पुण्य पाप भी 7-8 ग्रंथ है। किताबों के नाम भी क्या है वो भी ध्यान में, और कुछ लेने के लिए आया तो बैठे नहीं, अग्रवाल साहब कुछ बोले ना, कुछ जाकर ही देखा जल्दी ले आएंगे, बोले ना अभी बोले। हाँ देखा आगे, एक अजय व्यक्ति ने पढ़ा, बोलते हैं 150 पुस्तकों का ही पढ़ा है यहाँ पर ऋषभ देव का, दिवाकर त्रिवेदी। आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, न कि विषय। देखो एकदम क्लियर। तो वो लोग को जो ऐसे मानते हैं कितना गलत। क्या ये कुंद का नहीं, मालूम को कुंद का ही मानते, मुझे सब मालूम है।
आप लोग से ज्यादा अन्य आचार्य को भी ज्यादा नहीं मानते, अन्य जैन आचार्य को भी ज्यादा नहीं मानते, न ग्रंथों को मानते। तो ये क्या है, ये किसका है? ये भी कुंद और ये कुंद कुंद के सब सार का सार इसमें अंतिम ग्रंथ है उनका सार, इसका नाम ही इसलिए रखा गया प्रवचन सार। तो फिर देखा यही है, स्वार्थी, मोही, पक्षपाती जीव सत्य को न जान सकता न मान सकता नहीं। इसलिए मैं उनको भी बोलता हूँ, हमारे अग्रवाल साहब को, अब भी प्रवचन सार पर तिमीरहरा जयी दिट्ठि जनस्तदीवेण नत्थिकायब्बं तः सुखं सयमादां दिशया किं तस्य कुवन्ति। जनस्तदीवेण नत्थिकायब्बं तः सुखं सयमादां दिशया किं तस्य कुवन्ति। आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, न कि विषय। आगे कहते हैं कि यह आत्मा स्वयं सुख स्वभाव को रखने वाला है, इसलिए जैसे निश्चय करके देह सुख का कारण नहीं है, वैसे इंद्रियों के पदार्थ भी सुख के कारण नहीं है। जो जनस्थ दृष्टि, जो किसी प्राणी की दृष्टि रात्रि को तिमिर भरा अंधकार को हरने वाली है, अर्थात अंधेरे में देख सकती है, तो दीवेण कादव्यम नत्ति, दीप से कर्तव्य कुछ नहीं है, अर्थात दीपकों का उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं। सहज तैसे आदा स्वयं सुखम, जो निश्चय करके पंचेंद्रिय के विषयों से रहित अमूर्ति अपने सर्व प्रदेशों में आह्लाद रूप सहज आनंद एक लक्षण में सुख स्वभाव वाला आत्मा स्वयं है, तत्थ विषया किम को बनती, तो वहाँ मुक्ति अवस्था में तो इंद्रियों के विषय रूप पदार्थ क्या कर सकते हैं, यानी कुछ भी नहीं कर सकते। यह भाव है। स्वयं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर स्वावलंबन से कार्य करने के लिए समर्थ होता है, उसके लिए बाह्य अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस प्रकार कोई सबल व्यक्ति स्वयं चलने के लिए समर्थ होता है, तो वह लाठी के सहारे से नहीं चलता है। जो व्यक्ति केवल चक्षु से वस्तु को ठीक देख सकता है, तो वह देखने के लिए चश्मे का अवलंबन नहीं लेता। जिसकी दृष्टि अंधेरे में भी देखने में समर्थ होती है, तो वह अंधेरे में भी किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता महसूस नहीं करता। कल रात को मैं वहां से आने के बाद विज्ञान चैनल में कोई नया विषय नहीं चल रहा था, तो मैं न्यूज देखने के लिए शायद 7 नाम है उसको खोला, तो उसमें उज्जैन में एक लड़की है, लाइव एकदम डायरेक्ट आ रहा था, किशोरी लड़की है, उसको पट्टी बांध दिया गया और पट्टी के अंदर फिर कपड़ा रखा गया और उसको जो कुछ दिखाते थे वो पढ़ लेती। ये तो मैं पहले भी लिखा हूँ, 27 वर्ष पहले लिखा हूँ, अतिमान भी शिक्षण लिखा हूँ, 27-28 वर्ष पहले लिखा हूँ, 2 वर्ष चलते। वो पहले और डॉक्टरों को विश्वास नहीं कर रहे थे, तो वो लड़की सब पढ़ के सुने थे, सब डॉक्टरों की सब खिल्ली उड़ा गए थे, सब हंसी उड़ा गए थे। देखा आप नहीं मानते थे, देखो मैं यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, यहाँ ही देखा पेपर में भी आता है, एक व्यक्ति आंखों में पट्टी बांध के तार रखी, वो तार क्यों ऊपर चलता है? वो अलग है, वो अलग है, वो तो चला, वो सही है, परंतु देखना, पढ़ लेना, हाँ, वो एकदम संभव है। मैं तो ये विषय हमारे साथ को अभी 32 वर्ष पहले पढ़ाया था, मैं एक दिन बताया हूँ ना, जो अभी वैज्ञानिक लोग को अनुसंधान करते, मैं इसको पहले पढ़ा दिया था। कोई भी अंग उपांग में जीव देख सकते हैं, केवल वो उपकरण लगाना चाहिए, तो अभी वैज्ञानिक सिद्ध हो गया। अभी यही देखेंगे विषय जैसे ये, जैसे मैं अभी खिड़की से देखता हूँ, अर्थात खिड़की देख रही है नहीं, अच्छा, तो यहाँ खोल होने पर क्या यहाँ से भी नहीं देख सकता? ऐसे ही हमारे ऐसे ही पूरे शरीर में वो शक्ति है, केवल ये जो इंद्रियां है वो द्वार खुले हैं, इतने ही।
पर समीक्षा, जो स्वयं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर स्वावलंबन से इसलिए अभी मैं कई बार बोला ना, इसलिए अभी जो भौतिक वैज्ञानिक लोग को इसलिए विवश के कारण भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इसके कारण भी, और वो सत्यग्राही होने के कारण धीरे धीरे जो अनुशून्य से रहस्य है, जो पहले विज्ञान नहीं मानता था, उसको मानने लगे। बहुत विषय, बहुत विषय। जो स्वयं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर स्वावलंबन से कार्य करने के लिए समर्थ होता है, उसके लिए बाह्य अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस प्रकार कोई सबल व्यक्ति स्वयं चलने के लिए समर्थ होता है, तो वह लाठी के सहारे से नहीं चलता है। जो व्यक्ति केवल चक्षु से वस्तु को ठीक से देख सकता है, वह देखने के लिए चश्मे का अवलंबन नहीं लेता है। जिसकी दृष्टि अंधेरे में भी देखने में समर्थ होती है, तो वह अंधेरे में भी किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। ये कई पशु पक्षी है, अंधेरा में देख लेते। उसी प्रकार आत्मा स्वयं अक्षय, अव्याबाध, परनिरपेक्ष, आह्लादकारी। अभी 4-5 दिन से सुविज्ञान साहित्य शुद्ध हिंदी पढ़ते हैं। आप लोग को बता देता हूँ कैसे शुद्ध हिंदी पढ़ना है। 4-5 दिन से, उसके पहले भी इतना शुद्ध नहीं करते थे। सब उसे सुख के लिए बाह्य विषय की क्या है, आप लोग को कई गलती में एक बड़ी गलती करते हो और को एकदम उत्साह नहीं करते, एकदम सबसे बड़ा, एकदम सब में गलती आपकी होती है। भले आप लोग को क्या व्याकरण नहीं पढ़े, अभ्यास सब बोलते हैं, आप लोग को समझ नहीं आता, व्याकरण भी आप लोग को नहीं जानते कुछ भी। और सुख फल घर राम उच्चारण होता है, एकदम हलंत करते, और लोगों का लगता। एक तो सबसे हजारों लाखों गलतियां करते हो। दूसरा संयुक्त अक्षर, जो मिले हुए अक्षर का उच्चारण भी सही नहीं करता। मिले हुए अक्षर लगभग सब मुझे संधि सही पढ़ना चाहिए, संधि चेक करके पढ़ना चाहिए। मैंने ऐसे तो संधि और समाज से जो शुद्ध शब्द बनता है वो पढ़ना चाहिए, परंतु वो जब पढ़ाते हैं उसको संधि विच्छेद करके पढ़ाया जाता है। यदि किसको उच्चारण नहीं आ पाता तो संधि विच्छेद करके पढ़ सकता है। संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं। हाँ? पढ़ते हैं हाँ? मैंने भी यही देखा है, संस्कृत जब पढ़ते हैं। उसी प्रकार आत्मा स्वयं अक्षय, अव्याबाध, परनिरपेक्ष, आह्लादकारी सुख का भंडार है। तब उसे सुख के लिए बाह्य विषय की क्या आवश्यकता है, अर्थात किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आत्मा में जिस प्रकार ज्ञान, दर्शन, वीर्य, ये तुम्हारा कितने लाभ हो गया है। एक तो ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाती है, शरीर में दर्द नहीं होगा। ये धर्म में तो सब है, समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, आलस्य के कारण, अज्ञान के कारण। जो ये 3 बार उसको बोले कर नमस्ते करते ना, ये सब सितंबर भक्त करते हैं। हम उर्दू 5.5 वर्ष है, सामूहिक भी करते हैं। हम भी आते देखे ना, आप लोग करते हैं। यहाँ तो धर्म है, विनय भी है, 3 बार करने का है। दिगंबरों में भी है, पर करते नहीं। त्रिपरित्यक्त्य भक्त्या आता है ना, 3 बार नमस्ते बोलते ना। और समय दर्शन ज्ञान शास्त्र का प्रतीक है, जन्म जरा मरण रोग। और मेरा पहला भाग में लिखा हूँ, बच्चों छोटे बच्चों को बोला था, ये तो है। पर तो इसमें देखा मेडिकल साइंस में व्यायाम भी है। हाँ, करने से एक ब्लड सर्कुलेशन होता है, शरीर में जो दर्द होना, जो गठा रोग, ये सब रोग वो भी नहीं होता है। और ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, लचीलापन रहता है शरीर में। पहले 3 परिक्रमा करनी चाहिए या बाद में? हाँ? पहले जनरली बाद में ही करते हैं लोग, पहले दर्शन करते हैं, फिर परिक्रमा। इसलिए तो मैं बोला था नहीं लगा। ये तो आप LKG के बच्चों में पहला पाठ बोला था। या तो अधिकांश लोग आते सीधे मंदिर में जाके अभिषेक करते हैं, उसके बाद चावल लेके दर्शन करते हैं।
हाँ चलो, बाद में एलकेजी का प्लेन बॉय का चलो पढ़ो, यदि शिविर लगाओ तो पढ़ोगे। एक सेकंड, महाराज जी को जब प्रज्ञान करते हैं तो पहले प्रदक्षिणा करते हैं, फिर ले जाते हैं, तो भगवान की पहले प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वो तो स्वाभाविक है, मैं अभी भी बोला था कोई भी ज्ञान का सही ज्ञान। चलो इसलिए ज्ञान हाँ लेना चाहिए आपने। चलो हाँ पढ़। यह जीव यद्यपि अनंत गुणों का धारी है तथापि एक कहा जाता है। बैठने तो वहाँ बैठ जा। जितना भी पदार्थ सभी अनंत गुणात्मक। यदि आवाज नहीं आ रही, धुली नहीं है तो खोल दो, कोई आएगा तो फिर आ जाएगा। हाँ यदि सुन लीजिए आवाज नहीं आ रही ना, धुली वगैरह। हाँ बैठ जा, माता के पास बैठ जा। हाँ चलो। विशेष परिज्ञान परीक्षकों को करना चाहिए। यद्यपि जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उससे आगे युक्ति, स्वानुभव और आगम प्रमाण से करेंगे, तथापि परीक्षकों को निर्णय कर लेना ही उचित है। चारित्र दर्शन, सुख, ज्ञान और सम्यक्त्व ये जीव के विशेष गुण हैं। हाँ ये देखा, ये एक इम्पोर्टेंट है जो मैं पहले पढ़ाया हूँ, ये है, ये इम्पोर्टेंट है। सूक्ष्म, अवगाह, अव्याभाव और अगुणभूत ये जीव के सामान्य गुण हैं। जीव के सामान्य गुण अथवा विशेष गुण स्वभाव सिद्ध हैं। सभी गुण टाकी में उकेरे हुए पत्थर के समान निरंतर रहते हैं और स्वयं सिद्ध अनादि निधन है। आत्मा देह से भिन्न है, कर्मों से रहित है, अनंत सुख का धाम है और शुद्ध है। इस प्रकार सदा भावना करनी चाहिए। नमस्कार। देखा वर्णन की पद्धति, अभी आधुनिक विज्ञान में प्राय यही पद्धति है, विदेश में भी यही पद्धति है और हमारे प्राचीन भारत में भी यही पद्धति थी। परंतु अभी प्रायोगिक रूप में हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से लेकर के धर्म में भी पद्धति नहीं है। क्या पद्धति देखो, ये विषय प्रतिपादन पहले आप लोग को हाउ टू रीड एंड हाउ टू टीच उसके बारे में बताता हूँ। मैंने शिक्षा मनोविज्ञान का विषय बताता हूँ। कल भी कुलपति साहब आए थे ना, वो भी बोले थे हमारे देश की शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं, सही नहीं। ऐसे कोई मैं तो पहले अति प्राचीन काल से जानता हूँ। कुछ यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी थे पूरे राजस्थान के, शरद चंद्र पुरोहित, वो भी मानते थे, जानते थे। वो सादा भी उदयपुर में नहीं, उनको बुलाना था। नहीं तो प्राय अधिकांश लेक्चर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर नहीं समझते शिक्षा पद्धति। नहीं, शिक्षा पद्धति क्या है आप लोग को भी मालूम है, हमारे अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को मालूम नहीं। देखा शिक्षा पद्धति क्या, पहले बताया गया केवल ज्ञान का विषय, अनंत सुख का विषय, फिर सांसारिक सुख का विषय, फिर उसका कारण, फिर अभी क्या बता रहे हैं, फिर समीक्षा करें, कमिटी। पहले विषय अलग अलग इंडिविजुअल रखा गया, इंडिविजुअल रखने के बाद फिर उसको निश्चय किया जाता है, कमिटी, उसको बोलते कमिटी, समीक्षा। अनुवाद अलग है, अनुवाद माने गॉड माने भगवान, इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है। समीक्षा में क्या, गॉड के क्या गुण, धर्म, कैसे भगवान बनते हैं, ये सब वर्णन होता है। अभी पहले केवल ज्ञान और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का वर्णन कर दे, उसके विरोधी गुण या विपरीत गुण, जो सांसारिक दुख है या सांसारिक भोग, इंद्रिय जनित सुख, उसका वर्णन हुआ। फिर अभी क्या फिर बता रहे हैं, ये बताने के बाद फिर ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो संसार में जो सांसारिक सुख या जो दुख है, ये क्यों, फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो अभी जैसे मैं आप लोग बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम वस्तु स्वरूप को समझ लेंगे,
सत्य स्वरूप को समझ लेंगे तो असत्य भी समझ आ जाता है। देश में, कानून में, राजनीति में, शिक्षा में, धर्म में, विज्ञान में क्या क्या कमियां मुझे कैसे पता चला, मैं कैसे लिख लिया, कैसे मैं वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर को, देश को पढ़ा देता हूं। केवल मैं धर्म पढ़ता है ये संभव होता है? केवल में मुझे आधुनिक ज्ञान विज्ञान होता तो मैं ये कर लेता। धर्म के साथ साथ मैं दर्शन भी पढ़ा। धर्म तो साधारणतः जो क्रियाकांड रूप में, भक्ति रूप में है, यही मान कर। दर्शन होता है उसका तार्किक पक्ष, वस्तु स्वरूप पक्ष, लॉजिकल पक्ष, उसको पढ़ा। फिर विज्ञान को पढ़ा, फिर समीक्षा। इसी प्रकार देखा हमारे प्राचीन काल में भी यही पढ़ा। ये सब बताने के बाद फिर भगवान आचार्य भगवान तो बता रहे हैं फिर ये यदि शरीर और इंद्रियां स्वयं सुख स्वरूप नहीं है, फिर ये सुख कहां से, इसका स्वरूप क्या है, इसका स्रोत क्या है? तिमिरा हरा जय दिट्ठी जन सदीवन नत्थिकायब्ब तह सुख स्वयमादा विषय किम तत्थ कुप्पति स्वयमेव जहादिच्चो तेज उन्नय देवदा मनसी सिद्धो भी महानाम सुहम च लोगे तहा देव। दोनों गाथा है, आगे गाथा में पढ़ लिया। तिमिर हर जहा दिट्ठी जनस दीवेन नत्थिकायब्बम तह सुख स्वयमादा विषय किम तस्य कुप्पन्ति। एक लौकिक उदाहरण दिया गया, जैसे सूर्य प्रकाश में क्या कृत्रिम प्रकाश करके काम लिया जाता है? पढ़ना देखना नहीं ना, क्योंकि वहां आवश्यकता नहीं। यहां तक कि जहां जिस समय में सूर्य प्रकाश है उस समय में चंद्र का प्रकाश भी दिखाई नहीं देता है, करोड़ों नक्षत्र का प्रकाश भी नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार जहां आत्मा ही स्वयं अक्षय अनंत सुख स्वरूप है, तो वहां ये इंद्रिय सुख की क्या आवश्यकता है? जैसे सिद्ध भगवान क्या किसी प्रकार इंद्रिय सुख या इंद्रिय ज्ञान से युक्त होते क्या? तो फिर क्या वो दुखी होते हैं? क्या बार बार किस कहता है? तो क्यों नहीं? क्योंकि जहां अनंत सुख है तो वहां ये इंद्रिय सुख की आवश्यकता ही नहीं। सबसे पहले ये स्वभाव। इसी प्रकार जहां अनंत जो स्वाभाविक गुण है वहां वैभव को गुण की कोई आवश्यकता ही नहीं। सबसे पहले स्वभाव और विभाव के बारे में यहाँ आगे मैं टीका में दिया हूं। जीव में क्या क्या गुण है ऐसे पहले भी आ गया था, अभी फिर समीक्षात्मक आ रहा है। उच्चते अनंत धर्माभिरूढ़ अप्येक सचेतन अर्थ जातम यतो यावत् सात अनंत गुणात्मकम। जैसे सामान्यतः अधिकांश लोग धर्म मानिए केवल जो धार्मिक अपने अपने क्रियाकांड को मानते हैं। संभवतः आप लोग को भी पहले मानते जैसे आप कल परसों बताए, और सब मानते नहीं। देखा अच्छा क्या बता रहे हैं? जो हमारा शुद्ध स्वभाव है, अभी कल परसों भी कविता बनी है, कई कविता अचेतन धर्माभिरूढ़ अप्यक सचेतन अर्थजातम यतो यावत् सात अनंत गुणात्मकम। हर द्रव्य में अनंत गुण होते हैं और वे अनंत शुद्ध गुण ही उन द्रव्यों के धर्म है, जो मैं अभी कल परसों मेरी कविता बनी। देखो धर्म शब्द का भी अर्थ सही रूप में नहीं जाना।
धर्म माने जो केवल जो साधन, जो प्रारंभिक का वो होना चाहिए, वो गलत नहीं, परंतु साधनों को ही साध्य माना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जैसे कहां पहुंचने के लिए गाड़ी, साइकिल, एरोप्लेन, रोड ये चाहिए, परंतु रोड या गाड़ी लक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार वस्तुतः जीव का धर्म क्या है, जो मैं पहले भी बहुत बार बता दिया हूं, हमारा शुद्ध स्वरूप। उच्यते अनंत धर्माभिरूढ़ अपि एक। हम कितने धर्म में से युक्त है? अनंत धर्म से, क्योंकि हमारे अनंत गुण है, हमारा गुण ही हमारा धर्म। परंतु और भी बता देता हूं, अभी गुण माने भी सही रूप में नहीं समझते। वर्तमान काल में तो गुण माने जिनकी अच्छी बुद्धि है, अच्छी पढ़ाई कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली, उसको गुणी मान लेते हैं, या अच्छा व्यापार कर लिया उसको गुणी मान लेते हैं। ये भी गुण नहीं। जो शुद्ध स्व जो भाष्य, जो शुद्ध भाष्य है, वो है गुण, वो है धर्म। समझ रहे? ये तो पहले भी बता दिया कविता में भी। इसीलिए धर्म कहते ही जो अपने अपने रीढ़ी रुति रिवाज कट्टरता है, उधर सबका लक्ष्य चल जाता है। इसलिए मैं धर्म शब्द में बहुत कम प्रयोग करता, नहीं करता। प्राय करके धार्मिक किताब में, प्रवचन में कम बोलता हूँ। सत्य, समता, शांति, प्रेम, सौहार्द, उदारता, ये शब्द प्रयोग करता हूँ, ज्यादा आप लोग सुने होंगे। क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। नहीं, जिसमें अभी बताया था, क्या आत्मा को या भगवान को या आकाश को क्या जानते हैं, इसलिए धर्म को नहीं जानते। उच्यते अनंत धर्माभिरूढ़ अपि एक। अनंत धर्म से हम युक्त माने हमारा शुद्ध आत्मा, इसलिए वो हमारा जो धर्म है, हमारे स्वाभाविक गुण कौन से गुण? तद्यथा अयम जीवस्य चारित दर्शनम सुखम ज्ञान सम्यक्त विद्यते स्यु विशेष गुण स्फुटम। 946 गाथा श्लोक में देखा। हमारा गुण क्या? चारित्र, दर्शन, सुख, ज्ञान, सम्यक्त्व आदि हमारे और वो भी जो सामान्य व्यवहार में वो नहीं है, जो हमारे शुद्ध आत्मा के जो गुण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर संस्कृति में, हर देश में, हर सभ्यता में चारित्र अलग अलग है। वो चारित्र नहीं है जिसको गुड मैनर बोलते हैं, गुड बिहेवियर बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऐसे नमस्कार करते हैं, कहाँ ऐसे करते हैं, कहाँ नाक रगड़ते हैं, कहाँ जिया निकलते हैं। हाँ? तो क्या ये चारित्र हो क्या? ये सामान्य लौकिक व्यवहार है, ये धर्म नहीं है, ये गुण नहीं है। देखा, और आप लोग कई बार बोला सुख, एक दिन इसलिए वो दिन वैज्ञानिक अगले बार था, वो लास्ट में जाते जाते यहाँ 1-1.5 घंटा बैठे, चर्चा हुई और विभिन्न जाते हो, उधर में बहुत निष्पक्ष रहा था, कोई सुख के बारे में बोले, हाँ सुख के बारे में बहुत आनंद आया। देखो, सुख हमारा धर्म है, हमारा गुण है। इसको बोलने में सब डरते हैं, संकोचित है, भयभीत है, क्योंकि वो विषय वासना काम भोग को ही सुख मान कर बैठ गया। वो नहीं। इसी प्रकार ज्ञान माने जो लौकिक ज्ञान है या स्कूल कॉलेज की डिग्री, वो भी नहीं ज्ञान, जो हमारा आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान, ये हमारे
धर्म है, ये हमारे गुण है। जिस प्रकार ये पशुपालक या पशु का व्यापार करते हैं, वो पशु के कुछ गुण धर्म देखते हैं, उसके सींग, रोम, खुरे, दांत, ऊंचाई, गलकम्बल, फिर उसका मूल्य करते हैं। ऐसे नहीं हमारे गुण कोई गोरी हो गई, कोई काली हो गई, कोई दासी हो गई, कोई सुंदरी हो गई, कोई ये हो गया, ये हमारा गुण नहीं है। या कोई स्कूल में अच्छा नंबर ले आया, कोई दिखावा कर लिया, वो नहीं है। जो हमारा स्वाभाविक गुण है, जो शुद्धात्मक गुण है, अनंत गुण है, वो है। और क्या गुण देखा, ये भी समय पहले कई बार बोल दिया हूं, प्रवचन में बोला हूं ऐसे, परंतु आज श्लोक में आ रहा है। वीर्यम सुष्मो अवगाह शाद अव्यावाद चिदात्मकः शाद अगुरु लघुश्च शशु सामान्य गुण। हमारे विशेष गुण क्या, ऊपर जो बताया गया जीव के विशेष गुण, और हर द्रव्य में क्या ये गुण है, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अव्यवाद, अगुलभ। अभी 17-18 महीना पहले मैं गर्मी में ये विषय द्रव्य संग्रह पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? नीचे ये सब, तो इसलिए जीव ही गुणी नहीं है, जड़ भी गुणी है, आकाश भी गुणी है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य। सामान्य लोग को सोचते हैं केवल मनुष्य ही गुणी है, पशु पक्षी भी गुणी नहीं, हर द्रव्य गुणी है। देखो ये जो बड़ी किताब है ना, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, उसमें बहुत सूक्ष्म दृष्टि से बोल देखा, वो देखो मैं कई बार बोला था ना, आगे सब देने के लिए निकाला, वो देखो लास्ट में केवल एक, ये देखो अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा, इसमें ऐसी क्या दो श्लोक का विषय इसमें है, केवल 2 श्लोक, पूरी किताब में 2 श्लोकों का विषय। कितने पेज, इधर तो 547 पेज, इधर 20 पेज, तो कितना हुआ 547। इतना पेज में 2 श्लोक का विषय है। बहुत व्यापक गुण हो गई सामान्य विषय। देखो अभी मैं फिर शब्द ज्ञान में आ रहा हूं। सामान्य तो गुण और सामान्य धर्म माने क्या मान के बैठिए, आप लोग क्या पहले जानते थे, बोलो आप लोग सब बोलो, आप लोग क्या जानते थे, गुण माने क्या, धर्म माने क्या? वो जो सामान्य रूप से गृहस्थी अवस्था में तो हम गुण यही जानते थे, किसी में अच्छी कला है, बुद्धि है, गाना गाता हो या रास्ता हो, अच्छा नंबर लाया हो, अच्छा चित्रकला, ये गुणी हो। आध्यात्मिक दृष्टि में गुणी कहा कोई चर्चा का विषय देखो। मथे बंधन में तो करना क्या चाहिए, वो मतलब क्या करे दिन भर में, कौन सी क्या क्रियाएं करे, वो कुछ। तुम रोज क्यों नहीं आते पढ़ने के लिए, क्या करें? यहाँ भी आते हैं हमारे तमिल शिक्षक, वैज्ञानिक प्रोफेसर सब आते हैं, गृहस्थ भी आते हैं, आज नहीं आ पाए, यहाँ भी आते हैं पढ़ने। मैं जानती हूँ उनको, मैं क्या उधर महावीर भवन चली जाती हूँ, तो इधर थोड़ा कभी कभी आना ही होता है। तो वहाँ भी जाना है, यहाँ भी आना। देखा आओ ये कहीं सुना इसके बारे में, ये पहले प्रश्न करने के पहले क्या बोली, मत्स्य बंधानी। आप लोग बोलता हूँ जो मैं पहले से जानता हूँ, 30-35 वर्ष पहले सितंबर में कुछ गुण अच्छे, लेकिन साधु संत भी, वैज्ञानिक प्रोफेसर भी मुझे पूछते हैं, ऐसे डायरेक्ट लक्ष्मण नहीं पूछते नहीं। देखो ये पहले गुण है ना, मत्स्य बंधना में, फिर उसका जो प्रश्न मस्तक से वंदना करता हूँ, प्राकृतिक शब्द है ये प्राकृतिक शब्द है। मैंने मनोवत में कहा कृतकारिता होगा, फिर योग से, मन से, वचन से, काय से, तो मत्स्य बंधन में। तो अभी तो मैं ही रोज ही पढ़ा रहा हूँ, कोई अभी चल रहा है। ये जो हमारा गुण है,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो आध्यात्मिक गुण प्राप्त करने के लिए हमें काम करना चाहिए। माने उसी प्रकार श्रद्धा, उसी प्रकार आचरण, उसी प्रकार भाव। भले मान लो कि अभी ग्रस्त अवस्था में अभी इस उच्चाई को प्राप्त करने के लिए इतनी शक्ति नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, शोभ शुभ नहीं है, तो गृहस्थ धर्म को भी पालन करके परंतु लक्ष्य रखना चाहिए। मैं इस परम अवस्था को, शुद्ध अवस्था को, सिद्ध भगवान की जो अवस्था है, जो गुण धर्म है, उसको प्राप्त करना है। क्या करें, मतलब थोड़ा ऐसा आप बताएंगे? वो तो मैं बताऊंगा। तुम अभी क्या क्रिया है? सही है, वो तो तुम सही पढ़ रहे हैं। मैं एकदम उच्च कक्षा का विषय भी पढ़ा रहा हूँ। तो वो भी पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ाता हूँ। ये अभी आगे आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आने वाला है। परंतु जो हम कर रहे हैं, जो सामान्य धार्मिक क्रिया भी करते हैं, वो किसके लिए? इसके लक्ष्य क्या है? हमारा, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा एम क्या है? एम है हमारे जो अनंत गुण है, वही हमारा धर्म है। जो आध्यात्मिक गुण, वही हमारा जो धर्म है, वही हमारा गुण है, वही हमारा स्वभाव है, और उसको प्राप्त करना ही धर्म है। वो क्या है वो बताने, फिर उसके लिए सावक धर्म, फिर मुनि धर्म है। उस संबंध में मेरी बहुत किताबें मैं लिखा हूँ, कविता में भी ये। सितंबर भी ग्रंथ में बहुत पढ़ा हूँ और पढ़ाता भी हूँ। सितंबर साधु संत को, वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता हूँ। बस तो तुम्हारी छोरी को पढ़ाता हूँ, आचार्य को पढ़ाता हूँ, वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ। और मेरे से ज्यादा सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्यादा ज्यादा पढ़ते हैं, मेरे ज्यादा शिष्य वो है ज्यादा। तो वो भी तुमको बता दूंगा। अभी तुम्हारी जिज्ञासा है ना, वो है 18 पाप स्थान को छोड़ना, 35 गुणों को ग्रहण करना। कविता में भी आप दे दूंगा इसका परीक्षा के बाद, वो तुम लोग को पढ़े करना है। वो करते हुए ये लक्ष्य रखना, फिर आगे साधु बन करके इस आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करना, इससे आध्यात्मिक उपलब्धि करना। पहले 18 पाप स्थान छोड़ना। मालूम है 18 पाप स्थान? मालूम है? अभी तुमको दे दूंगा, कविता में भी है। कविता लिखी? कविता। फिर 35 गुणों को स्वीकार करना, ग्रहण करना। 35 गुण जानते हो? नहीं जानती? पाकिस्तान सुना हुआ है, 35 गुण पहली बार इसलिए मेरे पास दिगंबर, सितंबर, हिंदू, सामान्य गृहस्थ से लेकर के आचार्य, वैज्ञानिक, कुलपति आगे पढ़ते हैं। हमें तो ये अभी बोलो, सब प्राथमिक ज्ञान ही प्ले पर बैठ के और सर को बात में मान लेते सब। प्ले बॉय कक्षा में पढ़ते रहते जीवन में। वो पहले करना, फिर धीरे धीरे, परंतु लक्ष्य रखना चाहिए। लक्ष्य ये एम ये होना चाहिए, जो हमारा आध्यात्मिक गुण है उसको प्राप्त करना। यही वस्तु तो धर्म है। रियल धर्म क्या है? हमारा गुण। हमारा गुण क्या? अनंत सुख, अनंत वैभव, अनंत ज्ञान, अनंत सम्यक दर्शन, अनंत सम्यक चारित्र, ये हमारा धर्म। और वही धर्म ही हमारा गुण है, वही हमारा स्वभाव है, हमारा लक्ष्य है, और वही मोक्ष है। ये है। तो ये देखो, जो आप लोग कई बार बताया था, अभी देखो, धर्म भी सामान्य क्या मान लेते हैं, गुण भी क्या मान लेते हैं, और तो रियल क्या है? तो ये धर्म तो बोले यही मानते, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये धर्म, यही धर्म मानते हैं। सही बात है। क्रियादान को धर्म मान लिया, अपना अपनी दूरी। इसलिए भाव में जो पवित्रता आनी चाहिए, उदारता आनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। वो जो भाव में पवित्रता, उदारता, सहिष्णुता, व्यापकता आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती। तो ये तो हम कौन है? हम अनंत गुण के अखंड
अभी महावीर में बने कौन है? अभी तो आज हो गया बिहार, चुटिया जी थे। कौन कौन? पंडित जी महाराज भी थे, तारामती जी महाराज। मैं किसको बोला था उनको भी बुलाने के लिए, और अभी वैज्ञानिक संगोष्ठी में अभी जो तेरापंथी भवन में चारों पंथ के सब साधु संत आए थे, उस समय में सत्य नहीं आई थी वहाँ? नहीं, वो नहीं, उनके नहीं आते होंगे। मैं तो इसलिए वहाँ सबको नियम दिया कि सब धर्म के नाम पर लड़ना नहीं, सब वहाँ भी नियम दिया, तेरापंथी में नियम दिया, यहाँ भी नियम दिया, सब हर जगह में देता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक विषय बोले था, अब मैं बता ही देता हूँ। गुरुदेव बोल रहे थे कि भाई हम मुख पट्टी लगाते हैं, श्वेतांबर मुख पट्टी लगाते हैं, दिगंबर पिछी धारण करते हैं, गृहस्थ लोग भी लगाते हैं, किसी सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा के लिए, और हम पंचेंद्रीय से आपस में गृहस्थ लोग ही लड़ते हैं, श्रावण धार्मिक को लेकर लड़ते हैं। तो कितनी विसंगति है। सबको अच्छा लगा प्रवचन, सबको बहुत, आप लोग है नहीं, बहुत लोग थे, सब साधु भी मैंने प्रवचन सुने? बिल्कुल सुना। हाँ, अच्छा, हाँ। और उसी दिन आया था मैं शेखर जी से। अच्छा, आते ही वहाँ 9 तारीख को था ना। और तेरा पंथ में समर्थन करने की ऐसे कर हम पीछे कर देते। अच्छा, सबको नियम दिया, हाथ उठाया सब कि धर्म के नाम पर लड़ना नहीं। जब आप लोग को स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, रेल में सब एक साथ बैठते, शराबी, कबाबी, सत्तर, हिंदू, मुसलमान, चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरे, फिर धर्म के नाम पर आप लोग व्यापार में तो सबसे ज्यादा फर्क करते हैं। निकृष्ट से निकृष्ट, आओ साहब बिल्कुल ठंडा गरम क्या चाहिए। अच्छा, इन चीजों में ज्यादा नहीं रहेगा जितना धर्म में रहता है कि वो उधर क्यों जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये अनुभव आना ही मुख्य है। पंथ मेरे पास है, सब बात। हाँ, इसीलिए तो मैं सब अभी यहाँ वैज्ञानिक शुरू से नहीं ना, सब हमारे दिगंबर, सितंबर, सब हिंदू देश विदेश के सब आने वाले, सब 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 हाँ देखो, अभी जैसे मैं गहन विषय पढ़ाता हूँ ना, हाँ, इसलिए सब आते हैं मेरे पास, सब साधु संत। यहाँ तक कि मेरे जो शिष्य है ना, वो वैज्ञानिक का प्रोफेसर, वो भी सितंबर साधु साध्वी आचार्य को पढ़ाते हैं। देखो मैं कितना उच्च विषय पढ़ाता हूँ, समझ आ रहा है आपको? धर्म माने हमारा जो स्वभाव, गुण माने हमारा आत्मा का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव क्या? शांति, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत जो आध्यात्म वैभव, वो हमारा धर्म, वो हमारा गुण। इसलिए उसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य। हाँ, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो उपाय है वो धार्मिक रीति रिवाज, क्रियाकांड, ये मुख्य रूप है। अभी देखो, ये जो गुण है, दो श्लोक इंपॉर्टेंट है, सुना पहले आप लोग कई बार बोला, और पूरी किताब इसको पढ़े। अभी आप लोग को ये ध्यान रखना, गुण माने क्या, धर्म माने क्या। हाँ? जो हमारा स्वाभाविक गुण है वही हमारा धर्म है, उसको ही प्राप्त करना धार्मिक क्रियाकांड, साधको गृहस्थ का क्रियाकांड का मुख्य उद्देश्य है। कल भी मैं प्रवचन बोला था। फिर ये गुण धर्म कहां से आ गए? ओ देखो, वही सामान्य व विशेष व गुण। तो तुम यहाँ आ रही हो, कोई कुछ नहीं बोलता है कि तुम्हें नहीं, मैं पीहर वाली श्वेतांबर है, वो शादी दिगंबर में हुई है। अच्छा, तो कभी मना नहीं कर, वो आप जानते हैं खाना। अच्छा, हाँ, जान गया, ये हमारे गांव के लिए। अच्छा, मैं थाना में 2 बार कर गया हूँ। हाँ, सासू जी बताते हैं, 2 बार गया था। थाना वाले कस्टमर जी भी हमको बुला रहे हैं। हाँ, ससुर जी का नाम पन्नालाल जी हटाया था। तो वो उनकी डेथ हो गई थी, उनके दोनों लड़के यही हैं, दोनों अपने यहाँ शाही कॉलोनी।
सामान्य व विशेष व गुण सिद्ध निसर्गतः। हाँ, ये देखा, ये गुण कहाँ से आए? निसर्गतः, स्वाभाविक, नेचर। तंकोत्कीर्ण इव जस्रम तिष्ठन्तः प्राकृतः स्वतः। इसलिए जो साइंस में माना जाता है ना, हमारे यहाँ भी जो माना गया है, यहाँ बद्ध स्वभाव धम्म, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस दैट इज रिलीजन। जिसका जो गुण है, नेचर है, वो उसका धर्म है। तो ये धर्म हमारा कहाँ से आया, किसने दिया? स्वाभाविक। परंतु अशुद्ध अवस्था में वो गुण क्या हो जाता है? विकृत हो जाते हैं। हाँ, फिर बद्ध का देहादो विदरित कम्म विरहित अनंत सुनिलय चोख हवदे अप्पा ईदि नित्य भावना कुत्सा। तो देखो, अंतिम में इसका निष्कर्ष क्या है, शिक्षा क्या है, ये सब जान करके देह जड़ है, इंद्रियां, शरीर, मन, ये आप लोग को पढ़ा दिया हूं, और आत्मा चेतनात्मक, और उसमें उस चेतना में अनंत गुण धर्म है। तो इसलिए हमारा स्वरूप क्या? अमूर्तिक और चेतनामय सुखमय है। और देह का शरीर, देह, इंद्रिया, मन, ये सब जड़ है। इसलिए देहादो विदरित कम्म विरहित अनंत सुख निलय। हम कैसे, हाँ, ये भी अभी कविता भी बनी है, वो भी सब पढ़ा। कल भी सुनाया था, पंद्रह सुनकर भी आ गया, क्योंकि ये विषय को एक बार पढ़ने से, सुनने से थोड़ी क्या ज्ञान हो जाता, अनुभव आ जाता, अथन में याद हो जाता। तो ये जब विषय जल्दी विस्मरण होता है, अनादिकाल से तो विस्मृत है ये विषय। इसलिए क्या है, इससे इस पीड़ा से पीड़ित होकर ये जो कविता लिखी है, इसने एक ही शब्द पे लिखी है, मैं। अब यही विषय है, इसको सामान्य रूप में पढ़ा देता हूँ, फिर ये पता चलेगा। देहाद विदित कम्म विरहित अनंत सुख निलय। अनंत सुख का निलय, निलय माने घर। अनंत सुख का निलय कौन है? मैं हूं, ना कि देहादि। सुख हवदे अप्पा। आप लोग को चोखा बोलते ना? चोखा, चोखा, चोखा। अच्छा, ये जनता भाषा है। अच्छा, हाउ चोखा। वो हाउ भी साधु से बना है। हाँ, साधु है ना, जैसे नमो लोए शब्द हाउ नाम, हाउ। जैसे मेवाड़ बाबा में जाकर के हो रहा है, सागवारा हगवारा, सगाई हगाई, आबला। पंजाबी लोग को और मेवाड़ बागड़ लोग को अशुद्ध भाषा बोलने फर्स्ट नंबर। पंजाबी तो पूछो मत, अभी कल क्या वो शब्द की। हाँ, वो तो है, वात्सल्य, आत्मीयता, मृदुता बहुत। मुझे इसलिए मेवाड़ बागड़ हंसना हो लगे, हिंदी नहीं लगे। हाँ, बच्चे, छोटे बच्चों की भाषा, एक दो बच्चों की भाषा। परंतु इससे भाषा से सिद्धांत कुछ समझ नहीं आएगा, सिद्धांत नहीं समझ सकता, एकदम नहीं, कोई भी सिद्धांत नहीं समझेगा। ना, भाषा नहीं, बोलिए, भाषा नहीं। लोकल भाषा जैसे यहाँ कीट पतंगे से लेके सब जानवर बोलते देखा ना, पढ़े लिखे प्रोफेसर नहीं बोला, समझते तक नहीं, ये लोग भी नहीं समझते पहले, साधु संत भी नहीं समझते, रूढ़ी है ना, रूढ़ी से। चोखा हवद अप्पा, इसलिए आत्मा ही चोख है। यदि नित्य भावना पूजा, ऐसे ही भावना
करनी चाहिए, जिसको आप लोग पहले अहंकार मानते थे। मैं बोलते थे, इसलिए मैं के लिए लिखा देखा सुन ले, यही मैं है। मैं अहम, मैं हूँ सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य शिव सुंदर अमूर्त रूप, द्रव्य भावनो कर्म रहित रूप, तन मन इंद्रिय रहित रूप, मैं हूँ सच्चिदानंद स्वरूप। यथा आकाश नहीं नीला स्वरूप, अमूर्तिक अनंत अरूपी रूपी, तथा ही मैं नहीं मूर्त स्वरूप, कर्म जनित सर्व विकार रूप, मैं हूँ सच्चिदानंद स्वरूप। श्रद्धा प्रज्ञा से न मानू शरीर मेरा, व्यवहार से मानू शरीर मेरा, तथा ही इंद्रिय मन राग आदि भाव, जन्म मरण नहीं मेरा स्वभाव, सत्य शिव सुंदर अमूर्त रूप, मैं हूँ सच्चिदानंद स्वरूप। अनादि आबद्ध कर्म के कारण संयोग हुआ मेरा तन मन, इंद्रिय राग द्वेष काम क्रोधादि, जन्म मरण भय रोग आदि, मैं हूँ सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य शिव सुंदर अमूर्त रूप। यथा ही बादल नहीं होता आकाश, नीला पीला रंग बिजली प्रकाश, तथा ही मैं नहीं हूँ तन मन इंद्रिय ईर्षा द्वेष घृणा सप्त विभय, द्रव्य भावनो कर्म रहित, मैं हूँ सच्चिदानंद स्वरूप। दीनहीन अहंकार शून्य मेरा रूप, जाति लिंग नाम रहित रूप, संकल्प विकल्प संक्लेश शून्य रूप, ऊंच नीच भेद भाव रहित रूप, मैं हूँ सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य शिव सुंदर अमूर्त रूप। अज्ञानी मोही ना जाने मेरा स्वरूप, तन मन आदि माने मेरा स्वरूप, स्वयं ही न जाने है स्वस्वरूप, वह क्या जानेगा मेरा मैं स्वरूप। ये समझा के लास्ट वाक्य, ये तो अभी तो पढ़ा रहा हूँ, पूरा प्रवचन सार का पूरा सार इसमें है, ये लास्ट वाक्य समझना है। बिल्कुल क्या समझना है बताओ सर। जो स्वयं ही नहीं जान रहा है अपने स्वस्वरूप को, वो मेरे मैं को क्या जानेगा। ये आप कहना चाह रहे हैं। ये आप लोग के अनुभव से लिखा है, अपने अपने मैं को हम आप लोग को जो मैं अनुभव लिया उसको भी लिखा, अपने अपने मैं को नहीं जानते, जब मैं जैसे आप लोग को स्वयं मैं को आप लोग को नहीं जानते तो फिर मेरा मैं को आप कैसे जानेंगे। जो दीपक स्वयं प्रकाशित नहीं है, दूसरों को क्या प्रकाशित करेगा, समझ आ रहा है। तो आप लोग को स्वयं आपके मैं को जानते थे क्या है, तो फिर मैं जब मैं बोल रहा आप क्या समझोगे। अपनी अज्ञानता से यही सोचेंगे मैं कहाँ से आ गया। स्वयं के नहीं जानता हूँ तो दूसरे क्या जानेगा। मैं न ज्ञात होता इंद्रिय मन से, वैज्ञानिक यंत्र प्रयोगशाला से, मैं ही मैं को जानता मैं स्वरूप, कनक नंदी नहीं हूँ मैं भौतिक रूप, द्रव्य भावनो कर्म रहित रूप, तन मन इंद्रिय रहित रूप, मैं हूँ
देखा गया, देखा ये श्लोक, यही दो मुख्य श्लोक है, ये है ना, ये देखा तद्यथाम अयम जीवस्य चारित्रम दर्शनम सुखम ज्ञानम सम्यक्त मित्येते शु विशेष गुण स्फुटम वीर्यम सूक्ष्म अवगाह शाद अव्याबाद चिदात्मक शाद अगुलगुश्च शु सामान्य गुण इने सच्चिदानंद स्वरूप नित्यानंद स्वरूप वीर्य स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप, ये हमारा शुद्ध स्वरूप स्वस्वरूप। ऐसे ये नित्य भावना खुजा, ऐसी भावना हर समय करनी चाहिए। मैं तो हर समय करता हूं, और समय करता हूं बोलना भी गलत है, होता भी बोलना भी गलत है। मैं ऐसे ही हूँ और आप भी ऐसे हो, हर भी ऐसे, हम लोग भी करने लगे भले मोह राग काम क्रोध के कारण जीव अनादिकाल से इससे विपरीत ही भाव व्यवहार करता है, परंतु स्वभाव तो यही है। जैसे कल मैं बताया ना, साइंस के अनुसार भी जड़ वस्तु भी स्वाभाविक रूप में स्व स्वभाव में आने के लिए वहां अचेतन रूप में वो प्रवृत्त होता है। जैसे पानी गर्म होने पर स्टीम बन जाता है, फिर वही पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा होने पर अपना स्वभाव में आ जाता है। ये स्वभाव को प्राप्त करना हर धर्म का स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक रूप में होता ही है। तो ये यहाँ जो बताया गया यही है। तो इससे सिद्ध हुआ जो सुख है, ना इंद्रिय, न शरीर, न मन, न जड़, न शुद्ध आत्मा का स्वभाव, ये जो विकारी अशुद्ध संसारी मोही आगे देशी जीव है, वो सुख को, इंद्रिय जनित सुख को, वैभव को अपना मानता है, मोह से, आसक्ति से। और ये जो मोह आसक्ति को दूर करना, माने कर्म बंधन को तोड़ना, यही तो मोक्ष है। मोक्ष माने अपना स्वभाव को पूर्णता प्राप्त करना, विभाव को दूर करना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सिद्धि सामणिं चिन्तत वस्तुदानि स्वामन्यमानस्य ममास्मैरि आचार्य गुरुवर शरणं सुशान्तं विद्याविशारद महाप्रवीणं वात्सल्यमूर्तिरात्मलीनं प्रणमामि नित्यं महायतीनं सिद्धान्तचक्री धर्मप्रभाकर विज्ञानसिन्धु आचार्य गुरुवर शिष्येन तुल्यं मध्वं प्रणमामि नित्यं श्रीकनकनन्दिं स्वामी अंजनी पूजनी वंदानी हस्तानी सरस्वती वंदना